चलिए। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। अपानं शुद्धपानं परमप्पा विमल निर्मलं स्वरूपं सिद्धस्वरूपं पेच्छति नमाम्यहं परमदेवदेवस्य। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी मातेश्वरी की, सद्गुरु तारण तरण मंडाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की। अष्टांग का पर्व के इस अवसर पर आज अमूढ़ दृष्टि अंग का दिन है और यहाँ पर 469 नंबर की गाथा से 487 नंबर की गाथा तक श्री गुरुदेव ने उपदेश शुद्ध सार की ग्रंथ में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का कथन किया है। इस 470 नंबर की गाथा में सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे गए हैं। सभी लोग बोलेंगे निसंकीय नियकंकीय निवेदिगिंचामूढ़दिटियो उबगुवन टिदिकरणं वाचिल पावना अंगयाष्टमी। बोलिए सभी लोग निसंकीय अंग अष्टम, ये 8 अंग कहे गए हैं। निसंकेत, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभाव। और इनके विपरीत 8 दोष भी हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगुहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभाव, है ना। तो जो 8 अंग हैं वह सम्यक दृष्टि को होते हैं और 8 दोष जो हैं वह मिथ्या दृष्टि को होते हैं, है ना। तो यह आज अमूढ़ दृष्टि अंग का दिन है। वैसे अपना क्रम जो है उस क्रम के हिसाब से तो आज निर्विचिकित्सा अंग को अपन समझेंगे। साकालीन चर्चा में भले अपन अमूढ़ दृष्टि का अपन विषय यहाँ कर जो है ले लेंगे। आज तो अभी निर्विचिकित्सा अंग पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर अमूढ़ दृष्टि अंग का दिवस है। तो अमूढ़ दृष्टि अंग का मतलब होता है कि खरे खोटे तत्व का ज्ञान रखना, विचार करना, क्या सत्य है क्या असत्य है इसका विवेक रखना, है ना। अमूढ़ दृष्टि यही है कि भाई ये शरीर असत्य है, ये सदा रहने वाला नहीं है। आत्मा सत्य है क्योंकि यह अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। मृत्यु सत्य है। क्या मृत्यु सत्य है? जिसका भी जन्म हुआ एक न एक दिन उसका मरण होगा ही होगा, ये निश्चित है ना। अब यहां पर देखिए देव किसे कहते हैं? देव किसे कहते हैं? जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हेतोपदेशी हैं, वे देव हैं। अनंत सिद्ध हमारे देव हैं, है ना। अनंत सिद्ध व्यवहार से हमारे देव हैं। और निश्चय से हमारा देव कौन है? निःशुद्धात्मा निश्चय से हमारा देव है। व्यवहार से अनंत और सिद्ध हमारे देव हैं, निश्चय से निःशुद्धात्मा देव है ना। और देव की परिभाषा क्या कही? जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, ये परिभाषा देव की, वो देव हैं। इसके अलावा
और देव हो ही नहीं सकते, है ना। इसका विचार रखना, इसका विवेक रखना, यही है खरे खोटे तत्व का विचार करना। हमारे यहाँ तीर्थंकर 24 ही होते हैं क्योंकि ऐसा नियोग है ना। अब कोई कहे 24 ही क्यों होते हैं, तो भाई होते हैं। नीम कड़वी क्यों होती है, इसका कोई उपाय है, जवाब है क्या, होती है, वो प्राकृतिक नियम है। ऐसे ही तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25 नहीं होते। और वह तीर्थंकर जो है वे चतुर्थ काल में ही होते हैं। प्रत्येक अवसर्पणी और उपसर्पणी काल में के चतुर्थ काल में ही तीर्थंकर होते हैं और अन्य कालों में नहीं होते। षट काल होते, 6 काल होते हैं ना, उत्सर्पणी के 6, अवसर्पणी के 6, इसमें चतुर्थ काल में ही तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं, है ना। इसके बाद दूसरे काल में नहीं। यद्यपि अगर संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो उत्सर्पणी के तृतीय काल में होते हैं, है ना, और अवसर्पणी के चतुर्थ काल में होते हैं। लेकिन उस क्रम से अगर अपन देखेंगे तो चतुर्थ काल में ही तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ये अमूर्त दृष्टियांक में खरे खोटे तत्वों का विचार करना यह अमूर्त दृष्टियांक कहलाता है। और निर्विचिकित्सान का मतलब होता है कि गिलानी घृणा नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है ना। और भी कहा कि भाई जो रत्नात्रय से पवित्र हैं, ऐसे ज्ञानी मुनिराज के शरीर को देख करके गिलानी घृणा नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है, क्योंकि वे उनकी आत्मा रत्नात्रय से पवित्र है, उनका शरीर रत्नात्रय से पवित्र है। अब वो नहाते नहीं है, दातून भी नहीं करते, है ना, क्योंकि जीव रक्षा का वहां प्रयोजन है, लेकिन रत्नात्रय की साधना करते हैं। वो मिनी बताओ साधु किसे कहते हैं, जो समस्त पाप परिग्रह का त्याग कर देते हैं और रत्नात्रय की साधना करते हैं, किसे कहते हैं, साधु। बताओ, अरे साधु परमेश जी किसे कहते, साधु परमेश, उन्हें साधु परमेश जी कहते हैं, है ना। तो रत्नात्रय की साधना करते हैं ना भाई वो साधु, तो रत्नात्रय से वो पवित्र हैं, इसलिए उनसे गिलानी घृणा नहीं करना, उनके मलिन शरीर को देख करके गिलानी घृणा नहीं करना। पहली बात तो जी है। और दूसरी बात है गिलानी घृणा करना ही नहीं चाहिए। तो गिलानी घृणा क्यों होती है, गिलानी घृणा का कारण है कि हमने किसी को अच्छा और किसी को बुरा माना है। अच्छा और बुरा हमने माना है। कोई भी वस्तु ना अच्छी होती और ना बुरी होती, वस्तु तो वस्तु होती है। कोई वस्तु ना अच्छी है और ना बुरी है, हमारी मान्यता ही अच्छी बुरी है। बताओ, नीम कड़वी होती है तो अच्छी है कि बुरी, बताओ। नीम कड़वी होती है तो अच्छी है कि बुरी, भाई अपने लिए कड़वी लगती इसलिए अपन क्या क्या कहते हैं कि भाई अच्छी नहीं है, बुरी है। लेकिन ऊंट उस नीम को कैसे खाता है, कितने चाव से खाता है, बताओ। तो बताओ उसके लिए कैसी है, तो वस्तु अच्छी है या खराब है, वस्तु तो वस्तु है। अब और भी देख लो, सूकर होता है तो गंदगी का भक्षण करता है कि नहीं करता। और अपन घृणास्पद मानते हैं, तो वस्तु तो वस्तु है, वस्तु का वो स्वभाव है ना। वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती, हमारी मान्यता ही अच्छी बुरी है। इसलिए उस मान्यता को, अच्छी बुरी का मतलब क्या, अपनी मान्यता को अपन को सुधारना है, अपनी मान्यता को ही अपन को सुधारना है, क्योंकि वो मान्यता ही हमारी अच्छी बुरी है। उस मान्यता को अगर हम सुधार लेंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। किसी से गिलानी नहीं करना, किसी से घृणा नहीं करना। और गिलानी करना मतलब किसी से न राग करना, किसी से न द्वेष करना, यही घृणास्पद है। राग और द्वेष ही क्या है, घृणास्पद है। यहाँ गुरु महाराज ने देखो
गाथा नंबर 478 में, ये तो अमूर्त दृष्टि अंक के बारे में कहा है ना। ये निर्विचिकित्सा अंक में 76 नंबर की 476 नंबर की गाथा में कहा कि विधि संसार स्वभाव है ना, घृणा करना संसारी प्राणियों का स्वभाव है, क्योंकि उनकी मान्यता विपरीत है ना। विदम न पिच्छेई परिणाम विलयंती, घृणा या गिलानी न देखने से यही परिणाम छूट जाते हैं। क्या क्या घृणा या गिलानी को नहीं देखने से एक गिलानी के परिणाम छूट जाते हैं। विधि चानंत अनिष्टम, ये घृणा के भाव अनंत ही अनिष्टकारी हैं। घृणा के भाव, राग द्वेष के भाव, ईर्षा मत्सर के भाव अनंत अनिष्टकारी हैं। विधि न पिच्छे कम विलयंती, जो घृणा भाव नहीं करता वह निर्विचिकित्सा अंग धारण कर लेता है, उसे निर्विचिकित्सा अंग प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में गिलानी घृणा नहीं करना चाहिए किसी से भी। अपन देखो किसी को छोटा मानते हैं, किसी को बड़ा मानते हैं, है ना। जबकि आचार्य ने कहा भैया संसार का प्रत्येक जीव स्वभाव से तो भगवान आत्मा है, स्वभाव से तो परम तत्व परमात्मा है। एक चींटी भी है, वह भी स्वभाव से भगवान है ना। बताओ, वो तो कर्म के उद्देश्य के कारण उसने चींटी की पर्याय को प्राप्त किया है। लेकिन क्या हम किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं। और देखो वह चींटी भी कुछ कह नहीं सकते, हो सकता वह चींटी भी आपसे पहले भगवान बन जाए। देखो भरत महाराज के कितने 908 जीव थे, क्या कितने थे, 908 जीव। और सीधे निगोर से गिजाई की पर्याय में आए, और गिजाई की पर्याय में आकर के भरत महाराज के जो है हाथी के पैर के नीचे वो गिजाई आई और मरण को प्राप्त हो गए। मरण को प्राप्त हो करके और भरत महाराज के पुत्र हो गए। लेकिन उन्हें क्या हुआ कि उन्हें जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण के कारण उन्होंने जान लिया कि अरे पूर्व भाव में तो हम कौन थे, गिजाई की पर्याय में थे, गिजाई की पर्याय में थे। सो वो बोलते ही नहीं थे, मौन हो गए थे ये देख करके। बताओ गिजाई की पर्याय में जहाँ हमसे बोलते भी नहीं बनता था, हम गिजाई की पर्याय में थे, अब हमें क्या बोलना। विरक्त थे, बैरागी हो गए थे। और उनकी उम्र 11 वर्ष की थी। बताओ 11 वर्ष की उम्र के थे साहब, और जन्म हुआ, बोले ही नहीं। सो भरत महाराज गए आदिनाथ भगवान के अपने पिता के जी के समोसरण में, और पूछते हैं कि भगवान क्या बात है कि मेरे 908 पुत्र जो है ये गूंगे क्यों हैं। क्योंकि तीर्थंकरों के कुल में कोई गूंगा, लंगड़ा, अंधा, अपंग नहीं होते। जिन नियम है, इतनी महिमा है ना तीर्थंकर के कुल की, तीर्थंकरों की इतनी महिमा बताओ। और तीर्थंकरों की क्या, उन्होंने धर्म की आराधना की है पूर्व में, इसलिए उसकी महिमा है। ऐसी पुण्य प्रकृति बांध करके आए हैं, ऐसे उत्कृष्ट कुल में भी उनका जन्म होता है। और उस कुल में भी कैसे कि ना कोई अपंग होता है, ना कोई परेशान होता है ना, सब सुखी रहते हैं, सब आनंद में रहते हैं, भव्य जीव होते हैं। तो बता 908 पूछा, बोले भरत ये पुत्र जो हैं ये गूंगे नहीं हैं, इन्हें जाति स्मरण हो गया है। उस ज्ञान से उन्होंने जाना है कि भाई हम पूर्व की पर्याय में, क्योंकि जो गिजाई थे वो तुम्हारे ही हाथी के पैर के नीचे दब करके मरण को प्राप्त हो गए थे, तो वो तुम्हारे ही पुत्र हुए हैं। और अब देखो वो आ रहे हैं मेरे समोसरण में, तो यहाँ समोसरण में वो आ रहे हैं और यही दीक्षा लेकर के और साधु हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। उनको कहते हैं अंतस्कृत केवली, है ना, ये अंतस्कृत केवली कहलाते हैं। तो उन्होंने आए, दीक्षा ली और 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। विचारनी बात है ना। बताओ, तो अब अपन किसी को छोटा देखें, किसी को बड़ा देखें, किसी को अच्छा माने, किसी को बुरा माने, ये कितनी खोटी चीज है।
है ना। ऐसे भाव हमें दुर्गति में ले जाने के कारण बनते हैं। इसलिए किसी को अच्छा बुरा मत देखो, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई विपरीत परिणति भी कर रहा है, विपरीत परिणति भी कर रहा है, तो आचार्यों ने कहा भाई उसके प्रति वो पढ़ते ना मेरी भावना में पढ़ते ना कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे बड़े बोलो और दुर्जन क्रूर साम्य भाव रखूं मैं उन पर, है ना। क्या कह रहे हैं कि भाई दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर, कोई दुर्जन है, क्रूर है ना, विपरीत मान्यता वाला है, हमसे विपरीत चल रहा है, विपरीत कर रहा है, तो उससे क्या करना, उसका साम्य भाव रखना, है ना, क्षमा भाव रखना, साम्य भाव रखना। क्योंकि क्या करें, सभी जीवों के अपने अपने कर्म हैं, सभी जीवों के अपने अपने अलग अलग कर्म हैं, उस अनुरूप वो परिणमन करते हैं। तो कर्म के अनुसार ही तो जीव परिणमन कर रहा है ना भाई, वर्तमान में विचार नहीं बात है ना। अब क्या कर सकता है, उसके उस जीव के वैसे ही कर्म है, प्रतिकूल विपरीत कर्म है, वैसे पुण्य उसके जीवन में नहीं है कि भाई यहाँ आकर के धर्म की चर्चा या धर्मायतनों में धर्म की आराधना कर सके, तो नहीं आ रहे। विपरीत जो है परिणमन कर रहे हैं, विपरीत आचरण कर रहे हैं। कई लोग व्यसनों में का सेवन करते हैं, है ना, अभक्ष भक्षण करते हैं आदि आदि। अब बताओ, तो उनसे घृणा करने की जरूरत नहीं है, आचार्य कह रहे हैं उनसे घृणा करने की जरूरत नहीं है, उनको उनसे करुणा करने की जरूरत है। कि बताओ, इतना उत्कृष्ट मनुष्य जीवन पाया, सारी अनुकूलताएं प्राप्त की, और बताओ इस पर्याय को जे कैसी खो रहे हैं, कैसा गमा रहे हैं विषयों में, भोगों में, है ना। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके उस पवित्रता को धारण नहीं कर पा रहे हैं, प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, धर्म की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, तो उन पर करुणा करने की जरूरत है, उन पर द्वेष करने की जरूरत नहीं है। आचार्यों तो कहा भैया अगर तुम्हारे साथ भी कोई प्रतिकूल करे, है ना, तो क्या करना है, उसके प्रति भी तुम्हें समृद्धि रखना है। क्योंकि हो सकता क्या है, तुम्हारे ही कर्म का उदय है, इसलिए वो तुम्हारे प्रति प्रतिकूल कर रहा है, वो तो निमित्त है, लेकिन उस निमित्त के कारण तुम्हारे जो पूर्व में तुमने कर्म बांधे थे, उससे तो तुम्हारे कर्मों की निजराई हो रही है ना, तुम्हारे तो कर्म ही कर रहे हैं ना, तो तुम्हारा घाटा थोड़ी ना है, तुम्हारा तो फायदा ही है कि जो कर्म थे ना, अभी अनुकूलता है, उस अनुकूलता में वो कर्म खिल रही है। प्रतिकूलता होती और कर्म का उदय आ जाता तो बताओ क्या करते। अभी अनुकूलता है, और अनुकूलता में अगर कर्म उदय में आ रहे हैं, कोई निमित्त भर रहा है, तो उस निमित्त पर दोष नहीं देना, क्योंकि निमित्त कुछ करता नहीं है, निमित्त कुछ करता नहीं है, लेकिन निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। कोई भी कार्य होगा तो बगैर निमित्त के नहीं होगा। निमित्त कुछ करता नहीं है, लेकिन निमित्त के बिना कुछ होता भी नहीं है। इसी निमित्त को दोष नहीं देना है, दोष तो अपने कर्मों को ही देना है। वही मैंने ही पूर्व में ऐसे कर्म उपार्जित किए थे, उस कर्म के उदय से मुझे इस प्रकार का ये सारी मेरे जीवन में प्रतिकूलताएं घटित हो रही हैं। निमित्त जीवन में बताओ, पार्श्वनाथ भगवान का जीव कमठ ने कितने वर्षों तक, कितने भाव तक, वर्षों नहीं कितने भावों तक उपसर्ग किया, 10 भाव तक, लेकिन फिर भी उन्होंने उस कमठ के जीव को दोष नहीं दिया, उसको उपकारी माना कि भाई इसके कारण से ही मेरे कर्मों की निजरा हो रही है, इसलिए उन्होंने अपना काम बना लिया। हम भी यह ही उनकी कथानक को सुन करके, उनकी बात को सुन करके, और हम भी हमारे जीवन में भी ये चीज़ें ग्रहण हो, तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण का मार्ग बनेगा। आज निर्विचिकित्सा अंग के दिन हमने निर्विचिकित्सा अंग के बारे में संक्षिप्त में यहाँ पर समझा है। आप हम सभी के जीवन में निर्विचिकित्सा अंग प्रकट हो, इसी भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की। चलिए आशीर्वाद, आ जाओ ये आशीर्वाद।
भगवान की जय। ओम प्रियं श्रियं ओम प्रियं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं अरिहंत सर्वज्ञं सेदं ध्रुवं सेदं ध्रुवं जयं सोयं जयं 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 स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं उत्पन्नां जयं ओम प्रियं श्रियं ओम प्रियं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं अरिहंत सर्वज्ञं सेदं ध्रुवं सेदं ध्रुवं जयं सोयं जयं 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 स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं उत्पन्नां जयं ओम प्रियं श्रियं ओम प्रियं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं अरिहंत सर्वज्ञं सेदं ध्रुवं सेदं ध्रुवं जयं सोयं जयं 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 स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं उत्पन्नां जयं ओम नमः सिद्धं बोलो। ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ले लो रखी वो आराधना ले लो बन जा। जय वस्तु जय वस्तु जय वस्तु वेदन जय जानिए इसलिए मुनिया ने पदे करे सही करे हई से ते होए दीवार पर में गुरु से ते होए दीवार बुद्ध ज्ञान जीवन के दाता गुरु उपदेश से अपने धर्म के निश्चय अपनी धारणा के परिचय एक जीव निश्चय निश्चय 10,000 वर्ष पश्चात दुक्कम दुक्कम काल के पास चौथे काल के आन में पंतु राजा के यहाँ महापंथी का देव संसो मुक्ति का मुक्ति विलास असंगम गुण समर्धन श्री जिनेन्द्र के बचा। बोले श्री गुरु तारन तारन मंडाचार्य महाराज की जय।